हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स या ब्लड एविडेंस और ब्लड सैंपल्स। ब्लड सैंपल एंड ब्लड एविडेंस, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पीछे की कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के कंपोजिशन में फिर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया है, डिफरेंट टाइप्स और ये क्या क्या काम करते हैं हीमोग्लोबिन, ये हमने पढ़ा है, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, राइट। कलेक्शन प्रिजर्वेशन हमने कहाँ से करना है? क्राइम सीन से करना है। क्राइम सीन से कलेक्शन प्रिजर्वेशन ब्लड सैंपल्स का, ब्लड स्टेन्स का कैसे करना है हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। बिकॉज ब्लड स्टेन क्या है? ब्लड स्टेन एक बायोलॉजिकल सैंपल है। बायोलॉजिकल सैंपल्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल सैंपल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही सेंसिबल वे में कलेक्शन की ज़रूरत होती है, प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि ब्लड सैंपल को हमने कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने यहाँ पे लोगो नहीं दिया है हमारे ऐप का। सो हमारे ऐप का नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट, ठीक है। तो ये हमारे ऑफिशियल ऐप का नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। जो लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कहाँ है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे ऐप में। और ऐप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐप में जितने भी नेट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं फॉरेंसिक साइंस के, उनके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ये डाउनलोड कर लो। इसके अलावा जो भी हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपने कहाँ मिलनी है? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको क्विक नोट्स मिलेंगे। सो इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी लिंक्स आपकी और टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की सारी लिंक्स कहाँ हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि कैसे हमने कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन करना है, राइट। कैसे कलेक्शन प्रिजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल सैंपल्स का। सो ब्लड जो है वो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल सैंपल ही है। ब्लड क्या है? बायोलॉजिकल सैंपल है। बट बायोलॉजिकल सैंपल, ब्लड के अलावा भी और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल है, जैसे कि ब्लड बायोलॉजिकल सैंपल है सीमन, सलाइवा, हेयर, फाइबर, यूरिन, फीकल मैटर मटेरियल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाते हैं? बायोलॉजिकल मटेरियल कंसीडर किए जाते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस कहलाते हैं, राइट। जिनका ओरिजिन क्या है? बायोलॉजिकल ओरिजिन जिनका होता है, हम बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। दे आर प्रेजेंट एट अ क्राइम सीन बाय एनी मीन्स, और ये किसी भी मीन्स के थ्रू क्राइम सीन पे मौजूद हो सकते हैं, क्राइम सीन में मिल सकते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू एनालाइज एनी क्राइम, या फिर उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या करते हैं? दे एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन विक्टिम एंड द पर्सन हु कमिट्स द क्राइम, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट लिंक, स्ट्रॉन्ग लिंक क्रिएट करते हैं, एंड इन बायोलॉजिकल सैंपल्स के थ्रू आप वो लिंक खोज सकते हैं एंड वो आप पूरा का पूरा केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे आपको ब्लड एविडेंस या बायोलॉजिकल एविडेंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोलॉजिकल एविडेंस क्या है या एविडेंस क्या है? ब्लड हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ब्लड को एज अ एविडेंस। नेचर कैसा है? ब्लड स्पॉट कैन बी फाउंड रेड इन कलर। सो रेड ब्लड सेल्स रेड होती हैं कलर में, एंड ओवरऑल जो हमारा ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट रेड ब्लड सेल्स होती है, इसलिए ओवरऑल ब्लड रेड दिखता है। तो नेचर कैसा है? ब्लड स्पॉट आपको रेड कलर का दिखेगा। मूवेबल सरफेस में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? मूवेबल सरफेस कोई भी वेपन में ब्लड एविडेंस हो सकता है, ग्लास में, पेपर में, क्लॉथ में, सॉइल में, व्हीकल, वुड, एनीवेयर जो कि मूवेबल हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। कुछ नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पे आपको ब्लड स्पॉट मिल सकता है या ब्लड एविडेंसेस मिल सकते हैं, जैसे कि डेड बॉडी,
ठीक है, वॉल, अर्थ, सरफेस, विंडो, इन सारी जगहों पे आपको क्या मिल सकते हैं, ब्लड स्पॉट्स मिल सकते हैं या ब्लड एविडेंसेस मिल सकते हैं। आर्टिकल्स जैसे कि वाटर टब, ठीक है, हैंकी, टॉवल, बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें भी हम कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ब्लड एविडेंस मिल जाए, बिकॉज जो क्रिमिनल है वो कहीं भी कैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। तो ये थे सारे के सारे वनरेबल साइट्स है, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजिकल एविडेंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल सैंपल्स को, जो डिफरेंट मटेरियल्स जहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सैंपल्स मिलते हैं। सो कहाँ पे मिलते हैं, क्लोथिंग में मिल सकते हैं, मास्क में, हैट, ग्लोव, और ये इन्वॉल्व कर सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्लोथ, मास्क, हैट, ग्लोव्स, राइट। लाइगेचर जैसे कि रोप, अगर रोप का इस्तेमाल किया गया है, बेल्ट, टेप एंड अदर कॉर्ड्स, ठीक है। लिक्ड आइटम जैसे कि एनवेलप एंड स्टैम्प, यहाँ पे आपको कौन सा बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा, सलाइवा, यहाँ पे आपको सलाइवा मिल सकता है। बेडिंग जैसे कि शीट्स में, ब्लैंकेट्स में, कंफर्टर्स, पिलो केसेस, पिलोज और कोई भी मैट्रेसेस, पैड में आपको बायोलॉजिकल सैंपल्स मिल सकते हैं, ठीक है। सिगरेट बट्स में सलाइवा सैंपल मिल सकता है, स्मोकिंग डिवाइसेस में सलाइवा सैंपल मिल सकता है, राइट। ड्रिंकिंग थिंग्स जैसे कि कप, कैंस एंड बॉटल्स में आपको सैंपल्स मिल सकते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स, राइट। वेपन्स और टूल्स में भी बायोलॉजिकल सैंपल मिल सकते हैं। अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक अदर हाउस होल्ड स्टफ्स लाइक टॉवल्स, टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट पेपर्स, पेपर टॉवल्स, इन सारी जगहों पे आपको बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिल सकते हैं। Now collection of blood samples, when collecting blood evidences, the investigating officer should follow all these things. So जो investigative officer है जो कि ये सारे के सारे evidence collect करने आया है, जो ये सारे के सारे evidence collect करने आया है, उसने क्या क्या follow करना चाहिए, ठीक है। ब्लड एविडेंस कलेक्ट करने से पहले अगर वो वेट स्टेन है या ड्राइड स्टेन है या लिक्विड ब्लड है, वो कैसा भी ब्लड एविडेंस है, उन्हें कलेक्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कुछ चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी होती हैं। सो पहला क्या है, सबसे पहले आपको लोकेशन इस्टेब्लिश करना है ऑफ द एविडेंस एंड द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में ब्लड एविडेंस है, सो आपको पहले उसको लोकेट करना ज़रूरी है, उसकी पोजीशन को बताना ज़रूरी है with respect to other stationary object at the scene through notes and through sketches and photographs. So ये आपका इन्वेस्टिगेशन का पहला प्रोसेस होता है कि प्रोटेक्शन, क्राइम सीन को आपको प्रोटेक्ट करना होता है एंड देन क्या करना होता है, नोट करना होता है या रिकॉर्ड करना होता है, राइट। सो ये आप रिकॉर्ड कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ स्केचेस एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स। इसके अलावा डायरेक्शन भी आपने बतानी है, डायरेक्शन, साइज एंड नंबर ऑफ स्टेन्स, कि कैसा डायरेक्शन है उस ब्लड स्टेन का, कैसा साइज है ब्लड स्टेन का, इवन इफ इट्स ड्राइड और वेट और लिक्विड ब्लड कैसा साइज है, नंबर ऑफ स्टेन्स कितने हैं अगर स्टेन्स प्रेजेंट है तो। इसके अलावा उनकी कंडीशन बतानी है कि कंडीशन स्टेन लगा है या ड्राई है या स्टिकी है, वेट है, क्लम्पिंग है, कैसा है, ब्रिटल है, कैसा लग रहा है वो ब्लड सैंपल, ये आपको उसकी कंडीशन बतानी होती है। इसके अलावा जो स्टेन है, if it's contaminated or exposed to the natural elements जैसे कि heat, wind and water के contact में आता है तो वो भी आपको mention करना ज़रूरी है, right। ये fact बहुत ज़्यादा important है कि आगे अगर आप blood sample भेज रहे हो तो कौन कौन से ऐसे environmental conditions उस stain ने face करे हैं, ये आपको बताना important है, ठीक है। इसके अलावा जिस भी मेथड से आप कलेक्ट कर रहे हो ब्लड सैंपल, वो मेथड मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। कि आप स्टेन स्क्रैप कर रहे हो, कट कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, डिसलॉक कर रहे हो, या जिस भी मेथड से आप वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो वो आपने इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ब्लड स्टेन को पैक करने के लिए आपको उसको सोर्स से, राइट, जो वेरियस सोर्सेस है उससे डिफरेंट बॉटल्स में या सुटेबल सेलोफेन एनवेलप्स पे, एप्रोप्रिएट साइज की एनवेलप्स पे आपको वो प्रिजर्व करना है, ठीक है। प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द स्टेन, हमें अब इस स्टेन की प्योरिटी को बचा के रखने के लिए इसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इट इज़ अचीव्ड बाय मिक्सिंग ऑफ स्टेन, ओके, दिस इज अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ स्टेन्स विथ वन अनदर
or rubbing of the stain with the container or the other parts of the article. So अगर आपने वो स्टेन कलेक्ट करना किया है तो कोई भी दो स्टेन आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है. वी हैव टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टेन्स. ठीक है, क्या है? प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ द चेन ऑफ पोजेशन, डिस्टेंट आइडेंटिटी ऑफ द एविडेंस थ्रू द प्रॉपर पैकिंग. सो आपको ये प्रॉपरली पैक करना है, लेबल करना है, सील करना है, एंड ऑब्जर्विंग अदर लीगल फॉर्मेलिटीज. तो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है, सारी की सारी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. राइट, लास्टली क्या है? मेथड ऑफ कलेक्शन एंड ब्लड एविडेंस वेरी विद द नेचर ऑफ एविडेंस. सो जिस भी मेथड से आपने कलेक्शन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एविडेंस के, कि वेट है ब्लड एविडेंस या ड्राई है या लिक्विड है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करेंगे कि इनका कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कैसे करना है. राइट, अब हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ लिक्विड ब्लड. सो लिक्विड ब्लड मीन्स जब ब्लड पूल है, जब बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट है क्राइम सीन पे, तो आप कैसे कलेक्ट करोगे? सो लिक्विड ब्लड है इज फाउंड एट द सीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड पूल्स. क्राइम सीन में ब्लड इन द फॉर्म ऑफ पूल प्रेजेंट रहता है. वहाँ आपने 5 मिलीमीटर्स के 2 सैंपल्स क्लीन वायल्स में कलेक्ट करने हैं. 2 सैंपल्स कितने? 5 ml ऑफ 2 सैंपल्स हमने कलेक्ट करने हैं. ठीक है, और in 1 sodium fluoride oxalate or citrate is added, another one is kept without any preservative. So हमने एक सैंपल लिया, दूसरा सैंपल लिया, पहले सैंपल में हमने डाला प्रिजर्वेटिव, दूसरे सैंपल में हमने डाला कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला. हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला और उसे स्टोर कर लिया. It is preferable to collect and send the liquid blood in sealed tubes without any preservatives. ये प्रेफर किया जाता है कि सील्ड ट्यूब्स में ब्लड को बिना किसी प्रिजर्वेटिव के लेबोरेटरी भेजा जाए. अगर प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसे हमें लो टेम्परेचर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, द ट्यूब्स आर cooled in crushed ice containing the thermos bottle and set such as to the expert. तो हमें किस में उसे स्टोर करना है? लो टेम्परेचर पे, ठंडी जगह पे. अगर फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो क्रश्ड आइस में आपको उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा. थर्ड सैंपल भी हमें कलेक्ट करना है ऑन अ पीस ऑफ क्लीन रैग. सो 2 सैंपल्स हमने ऑलरेडी वायल में कलेक्ट कर लिए, थर्ड सैंपल हमने पीस ऑफ क्लीन रैग में कलेक्ट करना है. अ स्टेन ऑन अ पीस ऑफ क्लीन वाइट क्लॉथ अबाउट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू टेक क्लीन वाइट क्लॉथ को 3 सेंटीमीटर क्लॉथ हमने लेना है और उसे क्या करना है? अनस्टेन करना है पार्ट ऑफ द क्लॉथ, एंड कंट्रोल टेस्ट इज सफिशिएंट. सो एक कंट्रोल टेस्ट बनाना है, एक पॉजिटिव टेस्ट बनाना है. द स्टेन इज देन ड्राइड अप एंड पैक्ड इन द क्लीन एनवेलप और बॉटल. जब वो स्टेन सूख जाएगा तो उसे प्रिजर्व कर लेना है. ठीक है, नीडलेस टू मेंशन दैट द मटेरियल शुड बी अनकंटामिनेटेड एंड ड्राई. ऑफ कोर्स आपने किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल को कंटामिनेट नहीं करना है, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी. If the blood in the pool has dried, so बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट था, वो ब्लड पूल में अगर जो ब्लड है ड्राई होने लग गया है, अब वो 3 grams ऑफ ड्राई ब्लड इज कलेक्टेड. तब कितने ग्राम्स ऑफ ब्लड कलेक्ट करना है? 3 grams ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड. इफ the blood in the pool is sticky mass, अगर वो जो ब्लड पूल है वो स्टिकी मास में कन्वर्ट हो गया है, सो एक स्टेन्ड क्लॉथ पीस लेके इन्हें रिमूव कर लेना है. along with the 3 grams, around 3 grams of dried blood आपने कलेक्ट करना है with the help of clean white cloth और rag. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेट स्टेन एंड ड्राई स्टेन. सो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ब्लड का कलेक्शन प्रिजर्वेशन देखा है. नेक्स्ट पार्ट में इसके कलेक्शन ऑफ वेट स्टेन्स कर लेंगे एंड कलेक्शन ऑफ ड्राई स्टेन्स कर लेंगे. अगर कोई भी डाउट है अभी तक के लेक्चर में, सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन. कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताओ. नेक्स्ट पार्ट में वेट स्टेन्स का कलेक्शन देखेंगे एंड ड्राई एंड वेट दोनों ही स्टेन्स का कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ब्लड का हम देखेंगे. सो हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.